चीजें ही डिस्कस करेंगे, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, लेकिन आज और कल में सरफेस केमिस्ट्री में हो सकता है कि कंप्लीट कर दो। ठीक है, आज और कल में सरफेस केमिस्ट्री जो है अच्छे से कंप्लीट होगा, समझा समझा के कंप्लीट करूंगा। ऐसा नहीं है कि रेस कराऊंगा कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सर कल इसी का रिवीजन sir. मतलब यही होगा कल? केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन कराना है, ठीक है, ओके सर। जो चैप्टर हमने कंप्लीट करा हुआ है। चलिए आ जाइए, देखिए सरफेस केमिस्ट्री में आज हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, डिस्टिंक्शंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शंस, एंड मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि भैया क्या मैकेनिज्म होता है, कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, तो उसके मैकेनिज्म को हम अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भैया ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बताइए। ये चैप्टर दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप देख रहे हो ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस, कि भाई अगर आप लोग सोचो कि अगर मास्क नहीं होता, क्या बताइए, मास्क नहीं होता। मास्क, Mask. कोरोना में लोगों का क्या होता। बहुत ज्यादा फैल जाता अगर ये नहीं होता, मतलब हद से समझ ज्यादा। गया ना दोस्तों, कि अगर ये एक केमिस्ट्री का ही आप समझिए कि एप्लीकेशन है, सरफेस केमिस्ट्री का, किसका एप्लीकेशन है बताइए, सरफेस सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का। कि अगर यहाँ पे देख रहे हो ना, इसके अंदर हम लोग क्या एंटर करवा रहे हैं बताइए, पॉल्यूटेड गैस। क्या है ये बताइए, पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड, गैस। Polluted. ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है भैया, चारकोल। कौन सा चारकोल बताइए, एक्टिवेटेड चारकोल। और ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर देता है कि यहाँ पे जो एयर जा रही है ना, पॉल्यूटेड गैस या पॉल्यूटेड एयर की आप बात करोगे, तो उसमें से ना जितने भी पॉल्यूटेड गैसेस होंगी ना, वो क्या करेगा, चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा उसको, और बाकी प्योर गैसेस को पास होने देगा। समझ गए आप लोग, मॉइस्चर को भी जाने Yes, नहीं sir. देगा। सो ऐसे में आपको क्या मिलेगा, एक ठीक ठाक अच्छी एयर मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड, की भाई ऑक्सीजन उसमें है। लेकिन बाकी जो गैसेस होंगी, जो कि पोलर गैसेस बोलिए चाहे बाकी गैसेस, पॉल्यूट गैसेस, वो क्या करेगा, उसको जाने नहीं देगा। तो समझ गया, ये भी बहुत एक अच्छा एप्लीकेशन है। अच्छा, कुछ लोगों ने कभी अमेजन वगैरह से ऑर्डर कुछ किया है क्या, यस सर। बाकी लोग No, sir. Yes, sir. किया है. जैसे मान लो ना कि आप लोग ऑर्डर करोगे ना दोस्तों, तो उसमें ना छोटी सी कोई बैग मंगाइए चाहे कुछ भी मंगाइए, तो ये क्या होता है बताइए, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस मंगा रहे हो आप लोग, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मंगा रहे हो, Electrical device. तो अब होगा क्या ना, उसमें ऐसे पैकेट्स होते हैं, बताइए कैसे, ऐसे Yes, sir. पैक, जो अमेजन की पैकिंग होती है ना, उसके कैरी बैग में ऐसे पैकेट्स डाल देते हैं। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दोस्तों क्या हुआ कि मॉइस्चर होने की वजह से, नमी होने की वजह से क्या हो गया, वो गड़बड़ हो गया। पॉसिबल है कि नहीं गड़बड़ हो जाए, यस Yes, सर। sir. इन्होंने क्या डाल दिया कि देखो सर, सिलिका जेल डाल दिया है। क्या डाल दिया है बताइए, सिलिका सिलिका Silica जेल। जेल। gel. अब सिलिका जेल का काम क्या होता है कि अगर मान लो ना कि ये एक कंटेनर है, बताइए क्या है, नीचे में ड्रॉ करता कंटेनर। हूं, ये कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया हुआ है, जेल डाल दिया हुआ है, सिलिका जेल, इतना पैकेट कॉर्नर पे। अब इसके अंदर अगर मान लो ना कि वाटर के वेपर्स है, क्या है बताइए, वाटर के वेपर्स। Vapors. Vapors. है। अब ये वाटर, अब वेपर है ना, तो यहाँ पे आप लोग येलो कलर का देख रहे हो क्या, कुछ आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये जेल दिख रहा है आप लोगों को ऊपर। यस सर। Yes. अब मान लो कि एक जेल यहाँ पर है, वही जेल येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर है ना, इसको एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर लेगा बताइए, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब जो बोलिए आप, क्या कर लेगा बताइए, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। कर ले। अब बताओ, Absorb. इसके अंदर मॉइस्चर होगा, तो क्या मॉइस्चर इस जेल के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब बताओ, जाएगा. इसके अंदर से जो मॉइस्चर है वो गायब हो गया, यस सर। Yes, sir. मॉइस्चर रिड्यूस हो गया। तो अब आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम है उसके अंदर था पैकेट के अंदर, अब वो सेफ रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी सामान होता है उसमें ये एक आध दो सिलिका सिलिका जेल का पैकेट उसमें डाल देते हैं, ताकि मॉइस्चर की वजह से कोई गड़बड़ी ना हो। चाहे कोई मान लो कि कोई प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो, तो उसमें सिलिका जेल का पैकेट डाल देते हैं खाने का, कि भाई उसके मॉइस्चर की वजह से वो जो खाने का प्रोडक्ट है वो गड़बड़ ना हो।
तो इसकी वजह से तो इसका भी बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन। अब एक बात बताइए, आरओ आरओ वाटर आप लोगों ने सुना है क्या? यस सर, सुना है। आरओ वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है। बताइए यहाँ पर हमने क्या प्रोसेस देखा? रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, वो हमने देख लिया। एयर पॉल्यूशन मास्क हमने देख लिया कि भैया किसके बेसिस पे काम करता है, तो एडजॉर्प्शन के बेसिस पे। सरफेस केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आरओ वाटर जो है आप लोगों ने सुना होगा, देखो सर, आरओ वाटर, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है बताइए? रिवर्स ऑस्मोसिस। Moses. इसी को हम लोग बोल देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए, रिवर्स ऑस्मोसिस की हम बात तो नहीं करेंगे, लेकिन बात यहाँ पे करेंगे। क्या यहाँ पर आप लोगों को ये कॉलम दिख रहा है? यहाँ पर ये वाला, यस सर। यस सर। ये कॉलम दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर ये कॉलम आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो कॉलम्स है ना दोस्तों, इन कॉलम्स में क्या फील किया गया होता है? चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। क्या फील किया होता है बताइए? एक्टिवेटेड चार्ज। एक्टिविटी चारकोल। Charcoal. हमने करा, देखो साहब, हमने इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल फिक्स कर दिया हुआ है और हमने ऊपर टंका लगा रखा। क्या लगा रखा है बताइए? टंकी। नहीं होता है छत के ऊपर सबसे ऊपर होती टंकी है। हम लोग लगा, यस सर, हाँ, होती है। और यहाँ से टंकी लगा के इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और कनेक्ट करके इधर से हो सकता है कहीं से पानी आपका निकल जाए, चाहे जहां से भी उसका आउटलेट होगा। हुआ क्या, ये बताइए, यहाँ से जो पानी आ रहा है क्या ये इम्प्योर वाटर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इम्प्योर वाटर यहाँ से इंटर करेगा और फिर इधर कहीं से निकलेगा, तो अब उस इम्प्योर वाटर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं आप सुनिएगा कि देखो सर, इस इम्प्योर वाटर में आपकी हो सकती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज पहला। दूसरा क्या हो सकता है? इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। और तीसरा क्या हो सकते हैं? मेटल्स हो सकते हैं, और भी कई सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वो सारी चीजें हो सकती हैं। अब होगा क्या कि ये जितनी भी इम्प्योरिटीज अब पास होगी ना, तो इसके अंदर हमने फील कर रखा है एक्टिवेटेड चारकोल। ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे जर्म्स हो, सबको मार के, मतलब मार के नहीं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको क्या कर लेगा? चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर रख लेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद से जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो उसके लिए अलग से हम केमिकल डालते हैं ताकि उसको भी क्या कर दे? किल कर दे। और फिर जो आपको पानी मिलेगा वो क्या मिलेगा? परफेक्टली प्योर मिलेगा। समझ में आ रही है बातें? यस सर। Yes, sir. अब आप लोग बताओ, समझ में आ गया कि ये चैप्टर पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं। अगर कोरोना में मास्क नहीं होता तो बहुत लोगों की बैंड बच गई। यस ठीक, सर। तो रेडी गाइस इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? यस सर। चलो, Yes, sir. तो अब होगा क्या यहाँ पर कि देखिएगा कि इस चैप्टर के शुरू करने से पहले कि भाई एड्सॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, अच्छा किन किन लोगों के स्कूल में पढ़ा दिया गया है? यस सर। सबके स्कूल में No. पढ़ा दिया गया है? अनीस आपके? नो सर। यस सर, पढ़ा दिया है। चलिए, जिन लोगों के स्कूल में पढ़ा दिया गया उनके लिए तो रिवीजन जैसा है, और जिन लोगों के लिए नहीं पढ़ाया गया है तो हम इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आज, कल पढ़ेंगे लैंग्म्यूर एंड फ्रेंडलिक आइसोथर्म, वही न्यूमेरिकल के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से कोलॉइडल केमिस्ट्री में एक लेक्चर ले लेंगे उसको, और उसके बाद से कुछ रिविजन करा देंगे। ना दिन पढ़ाना होता ना कुछ ना। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, वॉन्डरवॉल फोर्सेस की बात करेंगे। वॉन्डरवॉल फोर्स क्या, इससे पहले भी मैंने बता रखा है क्या आप लोगों को? नो सर। चलिए आ जाए, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखो सर, मेरे पास ना एक मॉलिक्यूल्स क्या है? ए, और यहाँ पर क्या है? चलिए ए बी ना करके मैं ये कर देता हूँ कि देखो सर, CH3, ये रहा OH ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा यहाँ पर। और मैं ऐसे कर देता हूँ, ये रहा ए और ये रहा बी मॉलिक्यूल्स। बताइए इस मॉलिक्यूल्स को क्या मैं अगर ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताइए, इसके आसपास चार्ज क्लाउड होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फैला होगा। हुआ, बताओ। ये ए बी अगर मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, तो इनके बीच में बताइए, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला होगा कि नहीं होगा? कितने लोग समझ रहे हैं? यस यस सर। सर।
चलिए, अब मैंने कहा कि देखो सर एक और मॉलिक्यूल्स है सी और डी मॉलिक्यूल्स है और ये भी कुछ ऐसे गोलू मोलू जैसा है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बताइए, आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा, बहुत जगह मैंने बताया था कि देखो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लगता है जिनके बीच में कम से कम पार्शियल चार्ज होता है, कम से कम पार्शियल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोस्तों? वॉन्डर वॉल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है बताइए? वेंडर वॉल फोर्सेस। वेंडर वॉल फोर्स। सो चलिए आ जाइए, सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ी दूरी पे हैं और जैसे ही अगर पास में आएंगे, बताइए, गेट टुगेदर, जैसे पास में आएंगे, जैसे ही क्लोजर आएंगे, तो यहाँ पे देखोगे कि अब ये इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि देखो साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, ये वाले व्हाइट वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन यस सर। क्या Yes, नेगेटिव चार्ज होगा? अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहा हूं तो क्या वो नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सब बोल रहे हो क्या? yes, Yes, sir. sir. अब हुआ क्या कि देखो सर ये भी नेगेटिव है, दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, क्या इनिशियली रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा क्लाउड, सर। Yes, sir. क्या होगा बताइए? रिपल्शन। रिपल्सन। ठीक है सर, शुरू में रिपल्सन हुआ। अब मैं ये मान लेता हूं कि सर अगर रिपल्सन हुआ है तो होगा क्या कि कोई एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये सी डी वाला जो मॉलिक्यूल्स है ना, सी डी वाला, इनमें क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। रिपल्सन की वजह से ये जो आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख रहे हो ना, किधर शिफ्ट हो गया? इधर शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हो गया बताइए? इधर। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो सर रिपल्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किसी एक का तो दूर शिफ्ट हो जाएगा, दूर भाग जाएगा रिपल्शन की वजह से, क्योंकि रिपल्शन में क्या होता है कि भैया अपोजिट फोर्स लगता है। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आप सुनिएगा, ये रहा सी और ये रहा डी और एक मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ कर देता हूँ। अब बताइएगा क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड डी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत सारा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सी की तरफ रहेगा लेकिन बड़ा कम रहेगा। अब बताइए, इसकी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सी के एंड पे बहुत कम है, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो बताइए ये इसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? बताइए। यस सर, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, सोचो कि इसका अपोजिटली यहाँ पर क्या हो रहा था कि सर ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी और ये वाले एंड पर क्या हो जाएगा? अब इधर देखिएगा, इसको रिपेल करके धक्का दे दिया तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया ना, ये वाला जो देख रहे हो आप लोग, तो इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आने लगेगा, क्योंकि अब वो पॉजिटिवली हो गया है। बताइए, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हो जाएगा। सोचो आप लोग, इधर इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो गया बी के एंड पर, तो क्या यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। yes, sir. अब यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। Attraction force. Yes. Attraction. अब देखिएगा, यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है बताइए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को हम लोग बोल देते हैं वीक वॉन्डर वॉल फोर्स, वीक वैंडर वॉल्स फोर्स। डन गाइस, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. बताओ, Yes, sir. ये बॉन्ड फोर्स क्या हो सकता है सर? कि देखो यहाँ पर निकिल मेटल का प्लेट है और यहाँ पर H2 नॉन पोलर हाइड्रोजन गैस आ रही है। अब बताइए आएगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वीक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? वंडरवॉल फोर्स। Van der Waals force. बताओ, कहीं भी अगर फोर्स लगेगा, अगर कहीं कुछ फोर्स नहीं लग रहा, बताइए क्या, कहीं भी अगर कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है तो वहां पे वंडरवॉल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा?
लगेगा। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आया क्योंकि उनमें फोर्स नहीं लग रहा। पोलर है तो पार्शियल पॉजिटिव, अगर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है। अगर कोई नॉन पोलर भी कंपाउंड है तो वो पास में आएंगे, उनका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिपल करके एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव बनाएगा। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ऐसे ही फोर्स लगता है, जो कि ये बहुत वीक होता है, क्योंकि ये जो चार्जेस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं ना, बताइए, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है बताइए। ये अगर मैं इसको लिखूं कि हाईली वीक चार्ज बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? Yes, sir. हाईली Big वीक। charge. और जब ये बहुत वीक है तो भैया इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बहुत कम लगेगा। यस सर। तो इसलिए हम बोल देते हैं वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस। चलिए दोस्तों, तो अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं भी मैं बताऊंगा वीक वॉन डेर वाल फोर्स बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि वीक फोर्सेस लग रहा है, और कैसे लग रहा है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना आप अज्यूम करके चलिएगा, ठीक। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो सर, हमने जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना सर, वो क्या है आपका, एडजॉर्प्शंस। क्या है बताइए, एडजॉर्प्शंस। ठीक है, किसकी Yes, बात कर sir. रहे हैं हम लोग दोस्तों, एडजॉर्प्शंस की एब्जॉर्प्शन। बात कर रही है। तो हुआ क्या, एडजॉर्प्शन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस, कि देखो सर, मेरे पास ना एक यहाँ पर एक प्लेट है, बताइए क्या है ये, एक, प्लेट। ठीक है, ये सॉलिड कोई मटेरियल की प्लेट है, कोई भी सॉलिड मटेरियल होगा। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, जो आप सॉलिड मटेरियल की बात कर रहे हो ना, ये मैं बोल देता हूँ कि देखो सर, ये कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, तो आप बोलोगे कि सर कोई भी मान लो एक कोई मेटल प्लेट है। क्या बताइए ये, मेटल प्लेट। मेटल प्लेट। अब हमने क्या कहा कि देखो सर, ये मेटल प्लेट है, तो जो भी मेटल होंगे तो इसके अंदर मैं ऐसे अगर मैं मार्क करूं, ये बता रहा हूं कि मैं एटम से, तो उस मेटल एटम होगा कि नहीं होगा बताइए, जिस मेटल का होगा होगा। उसका मेटल का एटम होगा। ठीक है, ये मेटल के एटम उसकी पूरी सरफेस पर भरे होंगे। और हुआ क्या कि साथ में आप बोल रहे हो कि देखो सर, कोई बाहर क्या, कोई बाहर से गैस आ रही है। अब बताइए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है, यस सर। समझ गया ना दोस्त, क्या है बताइए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स है। आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई करा, क्या करा बताइए इस गैस पर। Pressure apply. अप्लाई किया। pressure जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे दोस्तों, इसका मतलब कि आप इसको नीचे सरफेस पर दबा रहे हो कि नहीं दबा रहे हो। यस सर। जैसे ही आप सरफेस पे दबाओगे तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, क्या बताइए, गैसियस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये भी गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। तो अब होगा क्या, आप लोग सोचिएगा कि देखो सरफेस पर भी एक मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है मेटल का, यस सर। मॉलिक्यूल्स चाहे एटम बोल दीजिए, सरफेस पर है। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक ये हो गया, एक यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बताइए इनके बीच में, आप ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा। अब बताइए कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी है, वॉन डेर वाल फोर्स, Yes, sir. यस सर। वॉन डेर Wall. वाल फोर्स। अब वैसे ही वॉन डेर वाल फोर्स लगेगा, तो अब एक बात बताइएगा, हेलो प्लीज आप म्यूट कर दीजिएगा, हेलो खाने में कल खाने में हेलो, थैंक हो यू, गया सर। गुड गुड गुड, चलिए, हो जाता है कभी कभार, कोई नहीं। अब सब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यहाँ पे अब देखिएगा कि आपने क्या करा, कोई गैस मेटल रखा और उस पर प्रेशर अप्लाई करा गैस पे, तो वो धीरे धीरे मेटल के सरफेस से आके कोलिजन करेगा, टकराएगा, बार बार टकराएगा, और कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, उसके सरफेस पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि भैया सरफेस पर आकर के क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। क्या बताइए, सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो जाए। समझ गए ना, उसके आके उसके ऊपर क्या हो जाए। जैसे मान लो कि आपने क्या करा, आपने कभी देखा होगा से कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं,
एक्यूमुलेशन का मतलब सीधा आके सरफेस पे इकट्ठा हो जाए वो सारी गैसेस। और इकट्ठा कैसे होंगी दोस्तों कि भैया थ्रू वॉन डेर वाल फोर्सेस। अच्छा, कोई भी उसके बीच में अगर फोर्स लगेगा तो उसको सरफेस पे होल्ड करके रखेगा कि नहीं रखेगा उस गैस मॉलिक्यूल्स को। रखेगा। समझ गए गाइस? इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कि सर एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बताइए? एक्यूमुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। any Absorb. gases on metal surface or any solid surface are known as adsorption. Done guys? accumulation का मतलब इकट्ठा इकट्ठा होना Yes, sir. होना। surface। ठीक है, तो अब मैं बोलूं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या है तो क्या बोलूंगा? देखो सर, एडजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखिए इस सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है दोस्तों? आपका गैस हो सकता है, आपका क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम गैस की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम किससे डील करेंगे दोस्तों? गैस से गैस डील से। करेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि देखो सर, एडजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस दैट involve the accumulation of gas on the surface, on the solid surface is known as adsorption. समझ गए आप लोग? यस Yes. सर। Yes, चलिए, sir. क्या इन्होंने बोला कि accumulation of surface और accumulation of gases, सब्सटेंस बोले हुए तो मैं मान लेता हूँ क्योंकि हम गैस पढ़ेंगे। accumulation of gases in molecular species, यानी कि उसका मॉलिक्यूल्स ही आएगा, in higher concentration on surface than in the bulk of the solid। यानी कि एक बात बताइएगा कि ये जो देख रहे हो यहाँ पर मैं रेड कलर दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई सैंपल सरफेस है, बताइए ये कोई मेटल प्लेट है, इतनी मोटी चादर है इसकी, है कि नहीं? यस Yes. सर। Yes, ठीक है? sir. इधर भी आप लोगों ने देखा कि भैया इसके पास ये इतनी मोटी प्लेट है और इसके अंदर भी सैंपल सरफेस के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब हुआ क्या कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स था ना दोस्तों, ये जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? इसके सरफेस पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रही हैं। अब बताओ इसके अंदर भी कोई मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा? चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, जो यस भी ये सर। सरफेस है। ठीक है, और इनके बीच में कौन सा फोर्स लग गया? या तो आप बोलिए कि वीक वॉन्डरवॉल फोर्स लग रहा है, या चाहे वो क्या लग रहा है, कोई केमिकल बॉन्ड लग रहा है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि कोई वीक फोर्सेस एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके एक्यूमुलेट करके सरफेस पे ही रखा हुआ है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि देखो सर, ये आप जो प्रोसेस है, एक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। डन गाइस? क्लियर हो गया? यस सर। Yes, Yes. sir. एडजॉर्प्शन इतना समझ में आ गया, कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल सरफेस पे आके चिपक जाएगा तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने एक टर्म लिखा हुआ है, हायर कंसंट्रेशंस ऑन द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड। यानी कि भैया उसके अंदर नहीं जा रहा। बताइए क्या इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स गया क्या? No, नो sir. सर। No, नहीं, sir. तो सिर्फ सरफेस पे ही होगा। तो एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। बताइए एडजॉर्प्शन क्या है? Surface. सरफेस फिनोमिनन है। Surface phenomena. ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। डन गाइस? क्योंकि ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एट द सरफेस के सरफेस। ऊपर। चल, सो बहुत बढ़िया। हम बेसिकली आगे बढ़ते, एडजॉर्प्शन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एडजॉर्प्शन का कुछ और प्रोसेसेस थे, उनको मैं समझाना चाहता था। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि देखो सर, यहाँ पर आप लोग कुछ देख रहे हो, कुछ जैसे कि राउंड सर्कल दिया हुआ है। बताइए, मैंने कहा कि देखो सर, एक्टिवेटेड चारकोल है, ये क्या है बताइए? एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल। एक मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया बताइए, ये सरफेस एरिया है, गोला है, क्या बताइए? एक्टिवेटेड सरफेस एरिया। चारकोल का एक गोला है। अब हुआ क्या कि देखिएगा दोस्तों, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ से क्या हुआ, ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स आए और यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए। अब बताइए इसके अंदर भी कोई मॉलिक्यूल्स होगा तो इसके साथ आकर के वो ट्रैप हो गए। बताइए इस सरफेस में मैं मिटा के बोलूं कि देखो सर, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या होल्ड करके रखे हुए हैं कि नहीं एक एक मॉलिक्यूल्स को? यस सर। Yes, sir. बताओ वो कौन सा फोर्स हो सकता है? वीक वॉन डेर वाल फोर्स हो सकता है, चाहे कोई केमिकल बॉन्ड हो सकता है, यही होगा कि नहीं होगा?
यस सर। चलिए, हुआ क्या कि भाई जिनको ना समझ में आए पूछ लीजिएगा प्लीज, कि अब ध्यान से सुनिएगा, क्या इसके सरफेस पर ही मॉलिक्यूल्स देख रहे हो आके एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ, इसके अंदर गया क्या बल्क में? नो सर। No, sir. समझ गए ना? तो अब जब कोई भी सरफेस पर आके सिर्फ स्टिक हो जाएगा, स्टिक होके सरफेस पे ही रह गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शंस बोलेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शंस क्या होता है सर? एडजॉर्प्शन तो आपने समझ लिया, एब्जॉर्प्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, क्या सिर्फ सरफेस पे रह रहा है कि नहीं रहा? यस सर। बाकी लोग यस सर। Yes, sir. सिर्फ सरफेस पे है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स थी। अब देखिएगा, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ सरफेस पे रह रहे थे, वो कहाँ चले गए? अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर। बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क सिस्टम का मतलब कि भैया पूरे सिस्टम के अंदर। समझ गए? तो बताइए, ये तो इसका सरफेस है, क्या सरफेस पे कहीं दिख रहा है आप लोगों को जो गैस No, मॉलिक्यूल्स sir. आपने डाला है? नहीं सर, ये उसके अंदर आ गए हैं। तो अंदर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? बल्क सिस्टम। क्या बोल देते हैं बताइए? बल्क सिस्टम। Pulse system. अब बल्क फेज बोल दीजिए, ठीक है। तो अब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पर ना आकर के उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एब्जॉर्प्शंस बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि एक तीसरा इमेज आप लोग देख रहे हो। देखो सर, क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसके सरफेस पे तो इकट्ठा हो ही रहा है, साथ में कहाँ जा रहा है? बल्क ऑफ द सिस्टम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आ रहा है। Yes, sir. अब देखिएगा, अगर सरफेस पे हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि देखो सर एडजॉर्प्शंस, और साथ साथ में बल्क में भी जा रहा है तो आप क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शंस। तो जहां पर एडजॉर्प्शन हो रहा हो और एब्जॉर्प्शंस हो रहा होगा, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे कि सर ये सॉर्प्शन हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए? सॉर्प्शन। सॉप्शन। ऑप्शन का मतलब कि सर एब्जॉर्प्शन भी साथ में हो रहा है, सरफेस पर भी इकट्ठा हो रहा है, और साथ में उसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो सॉप्शन का मतलब कि सर एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों कहानी हो रही है। चलिए आ जाइए, आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ कि देखो सर, आप लोगों ने कभी बिस्किट वगैरह डुबा के खाया है क्या पानी हाँ में? Yes, जी। sir. Yes, सर। sir. आप लोग कभी देखोगे कि सर चाहे मॉर्निंग में आप सब लोगों ने चाय और टोस्ट तो खाया होगा, तो आप क्या करते हो कि देखो ध्यान से सोचो कि अगर आपने क्या करा कि चाय लिया और टोस्ट को डाला और निकाल दिया, क्या किया? डाला और और निकाल निकाल दिया, दिया एकदम लाइट की स्पीड से। किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से। पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जादूगर लोग हैं तो कर ही सकते। तो अब एक बात बताइएगा, आपने क्या करा कि सुबह सुबह चाय लिया, टोस्ट उठाया, इनका आज तो एक्सपेरिमेंट करके ही रहेंगे, चाय टोस्ट को चाय नहीं सॉरी चाय को टोस्ट में डाल दिया। ऐसा करते हैं ना हम लोग? हाँ Yes, sir. नहीं, ऐसा नहीं करते। हमें क्या करते हैं? टोस्ट लिया, चाय में डाला और तुरंत निकाल दिया। आप देखोगे कि उसके सरफेस पे ही चाय सिर्फ स्टिक रहेगा, ना कि उसके पूरे अंदर जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तुरंत डाल के निकाल लोगे, होता है सर। Yes, sir. Yes, अंदर sir. तक चाय आपका अंदर तक नहीं गया है। लेकिन अब थोड़ी देर तक होल्ड करोगे तो सरफेस पे तो वो रहेगा ही रहेगा आपका चाय, अंदर भी चले लेकिन जाता है। ये अंदर तक भी चला जाएगा। तो जब वो अंदर तक मॉलिक्यूल्स चले गए हैं चाय के, या वाटर होता है बेसिकली उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बल्क में चला गया है, अंदर चला गया है। लेकिन अगर तुमने निकाल लिया तो आप देखोगे कि सिर्फ सरफेस पे है, तो वो क्या हो गया आपका? एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। समझ गया ना? Absorption. यस Yes, सर। sir. चलिए करते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है एब्जॉर्प्शंस का, कि आप लोगों का घर होगा, तो जैसे घर होता है तो आप लोग पेंटिंग करते हो, बताओ क्या करते हो वहां पर? बताइए, वॉल की पेंटिंग सरफेस पर आप लोग कलर का एब्जॉर्प्शंस करवाते हो कि नहीं करवाते हो? करवाते हैं। डन गाइस, क्या करवाते हो आप लोग? एब्जॉर्प्शंस एब्जॉर्प्शन। करवाते हो। अगर एब्जॉर्प्शन करवाते तो मतलब दीवार के अंदर भी पेंट कर रहे होते कि भैया हाँ रख जी। दो, अंदर तक घुलेगा एकदम कलर, अंदर तक जाएगा। ऐसा नहीं करते हम लोग, स्मार्ट लोग हैं, दीवार को कलर करते हैं ना कि दीवार के अंदर तक कलर करते हैं, ठीक है? तो वो एक प्रोसेस हो गया। अब जैसे कि आप मान लो कि आपने मेरा कपड़ा इस कलर का है, आपने कुछ और कलर पहन रखा होगा, किसी ने रेड कर रखा होगा, तो जो कॉटन होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करवाते हैं कि नहीं करवाते? करवाते हैं।
डन गाइस। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ आ रहे हैं, एड्सॉर्प्शंस के अंदर आ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शंस की। एब्जॉर्प्शन में सिंपली आप लोग देखिएगा कि देखो सर, ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, कि ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस पे ही मॉलिक्यूल्स आ रहा है। यस सर। Yes, sir. देखिए सिर्फ सरफेस पर है, इस लिक्विड हो चाहे सॉलिड जो भी हो सरफेस पे। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाता है कि पार्टिकल सोक इनटू द बल्क ऑफ द अदर फेज, यानी कि देखिए एक पार्टिकल अंदर आ गया, ये भी अंदर आ गया, ये भी अंदर आ गया, यहाँ पर भी आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। आपने समझ गए होंगे, आपको बताने की अब जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। एड्सॉर्बेंट क्या होता है और एड्सॉर्बेट क्या होता है, बताइए। एड्सॉर्बेंट और दूसरा क्या, एड्सॉर्बेट। Absorbate. ये दो टर्म्स हैं, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि मैंने सही से पढ़ाया नहीं है। तो अभी मैं बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि सर बहुत एक इजी मिनट, टर्म्स है। पिछली वाली स्लाइड बताना, 1 मिनट। ठीक है भाई, 1 मिनट क्या, मैं 2 मिनट देने के लिए तैयार हूँ। हमें याद आएगा। यस हो गया। मेरा अपना तजुर्बा। चले कंटिन्यू करें दोस्तों। यस सर। Yes, sir. खामोश खामोश लग रहे हो, या तो मैं सही पढ़ा नहीं रहा या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, नहीं ये सर समझना नहीं पढ़ा रहे हो, चाहते। अच्छा। Sir, बाकी समझ लोग, आ रहा है. बाकी लोग Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी Yes, क्लासेस sir. वगैरह डिस्टर्ब किया करो यार, खामोश बैठे होते हो, थोड़ी एनर्जी दिखाओ। चलो, तो अब हम कौन कौन से टर्म पढ़ेंगे दोस्तों। पहला है दोस्तों एड्सॉर्बेंट, और दूसरा क्या है बताइए, एड्सॉर्ब। एड्सॉर्बेट। बताओ Bait. किन किन लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ ली है। Yes, sir. यस सर। अब आप लोग बताओगे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट क्या होता है। एडजॉर्बेंट वो स्पेस होता है जिस पर आकर कोई पार्टिकल उसके साथ बैठ जाता है, मतलब सर एडजॉर्बेंट। अच्छा, चलिए बढ़िया, ग्रेट। अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो सर, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, क्लियर लैंग्वेज में समझ में आएगा, कोई डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है। मैं आपसे कहूं कि देखो सर, हम एक काम कर रहे हैं, एक स्टोरी है हमारे पास कि सर हमने क्या लिया, कि देखो सर NI, NI मतलब नाई। निकल। देखा कैसे कैसे दोस्त है, क्या बोल रहे हैं सर, निकल, वाह। नो सर। अब देखो ध्यान से सुनो, हमने क्या करा दोस्तों कि एक निकल प्लेट लिया, बताइए क्या लिया, निकल। निकल प्लेट। हाँ, चल निकल प्लेट लिया है, देखा ऐसे ऐसे प्लेट है हमारे इंडिया में, चल निकल प्लेट। देखिए अब ये प्लेट है, बताइए किसका प्लेट है, निकल मेटल का। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये निकल मेटल का है तो क्या इसके अंदर जो मेटल होंगे वो निकल के ही मेटल होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। हाँ जी। Yes. ऐसा तो है नहीं कि कॉपर का एटम आ जाएगा, निकिल का ही एटम होगा। तो मैं कुछ स्पेसिफिक एटम को दिखा रहा हूं ताकि हम कुछ समझ सके कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं। अब एक बात बताइएगा कि ये जो मेटल है तो इसके सरफेस पर एटम होंगे, जो मैंने गोलू मोलू करके दिखा दिया है। कुछ को हाईलाइट किया है, कुछ को हाईलाइट नहीं किया है, बाकी को डॉट से दिखा रहा है। अब हुआ क्या कि क्या मैं इसको बोलूं कि ये निकिल मेटल सरफेस है, यस सर। क्या बोलूंगा बताइए, निकिल मेटल सरफेस। सरफेस। अब Surface. हुआ क्या कि हमने लिया सर ये हाइड्रोजन गैस है, क्या है बताइए, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन और गैस। इसमें मैंने प्रेशर अप्लाई किया और ये हाइड्रोजन गैस आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हुआ, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन मैं सिर्फ दोस्तों आप लोगों को एक ही दो दिखा रहा हूँ। अब समझ जाइएगा कि बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आके सरफेस पर स्टिक होंगे, जब प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो सरफेस पर आके क्या हो जाएगा, स्टिक स्टिक। हो जाएगा। चलिए कुछ को मिटा देता हूं क्योंकि कुछ की हमें जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या कि देखो सर, यहाँ पे निकल मेटल और यहाँ पर भी निकल मेटल, यहाँ पर निकल और यहाँ पर निकल। अब बताइए मेटल मेटल बॉन्ड होता है कि नहीं होता निकल में, यस सर। होता है।
डन गाइस। अब सुनिएगा, ये हाइड्रोजन जैसे ही आएगा सर, इसके साथ एक बॉन्ड बनाने लगेगा। बताइए बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। बनाएगा। अब बताइए इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गया? हो यस गया। सर। यस ठीक सर। है, तो सुनिएगा दोस्तों, जो गैसियस, क्या है बताइए, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से? गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल्स। और एक क्या होता है आपका? सरफेस। तो चाइना में भी ऐसा सरफेस नहीं लिखते होंगे जैसे मेरी राइटिंग है, सरफेस। जैपनीज है ये। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अगली बार तो मैं जापानीज का जापानीज लिखूंगा। चलो आ जाओ, देखो एक बात बताओ, जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है, जिस सरफेस पे गैस आके चिपकती है, एक्युमुलेट होती है, एब्जॉर्ब होती है, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। बेंट। बेंट। बताइए क्या? बेंट। बताइए जिस सरफेस पर कोई भी गैस, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड आकर के एडजॉर्ब होगा, आके एक्युमुलेट होगा, आके चिपक जाएगा, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट बोलेंगे कि नहीं? एड्सॉर्बेंट। Yes, sir. अब किसी को कोई कंफ्यूजन? नो No, सर। sir. देख ध्यान से सुनिएगा, हमने सरफेस डिफाइन किया सर, जो सरफेस होगा एडजॉर्बेंट होगा। और बताइए जो गैसियस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड, गैसियस और लिक्विड या सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो आकर के सरफेस पर चिपकते हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, सरफेस पर आके एक्युमुलेट होते हैं, उन गैसियस मॉलिक्यूल्स को देखिएगा, ये गोलू मोलू जो कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वाले, इनको क्या बोल देते हो सर? एडजॉर्बेट। क्या बोलते हो बताइए? एड्सॉर्बेट। बताइए जो गैस, गैस भी हो सकता है, या गैस या लिक्विड जो सरफेस पर आके स्टिक होता है, एडजॉर्ब होता है, चिपक जाता है, उस गैसियस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोल देते हो बताइए? एडजॉर्बेट। क्या बोलते हो उसको? एड्सॉर्बेट। Absorbate. अब बताओ, यहाँ पर अगर मैं सिंपल एग्जांपल में समझाने की कहूं, तो चाचा निखिल क्या है यहाँ पे? एड्सॉर्बेट। वाह वाह, कमाल कर दिया दोस्त, Absorbent. नहीं एड्सॉर्बेंट है, सॉरी सॉरी। कमाल के लोग हैं, मुंह पे गाली देते। एडजॉर्बेंट। एंड बताइए हाइड्रोजन गैस जो एडजॉर्ब हो रहा था सरफेस पे, उसको हम लोग क्या यस बोलेंगे? एड्सॉर्बेट। Absorbate. अब आपसे कोई पूछेगा तो सिंपल लैंग्वेज में बोल दोगे कि देखो सर, एडसॉर्बेट वो होता है जो गैसियस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पर आके स्टिक हो जाता है, और जिस सरफेस पर स्टिक होता है उसको एडसॉर्बेंट बोलते हैं, और जो आकर के स्टिक होता है उसको एडसॉर्बेट बोलते हैं। कहानी खत्म। अब आगे बढ़े? रुको एक sir. मिनट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं मना नहीं कर रहा। हम्म। ये ऐसे हो गया। ऑक्लूजन क्या होता है? देखिएगा, ऑक्लूजन इसको बोलते हैं हम लोग। ऑक्लूजन होता क्या है कि एक ना बहुत स्पेसिफिक कंडीशन से, क्या है बताइए? स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब कि देखो सर, हमारा जो एडजॉर्बेंट है वो क्या होना चाहिए? मेटल। बताइए क्या? एडजॉर्बेंट क्या होना चाहिए? मेटल। मेटल। और जो एडजॉर्बेट होगा वो गैस होना चाहिए। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगेगा बताइए? वॉन्डर वॉल या वैन डर केमिकल वाल या फोर्स? केमिकल। यही दो फोर्स लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इफ gaseous adsorbate molecules are accumulate on metal surface, these process are known as occlusion. Done guys? अगर आपका, ध्यान से सुनिएगा, एड्सॉर्बेट क्या होना चाहिए? स्पेशल क्लास में। स्पेशल का मतलब कि भैया गैस आके, मान लीजिए कि ये निकिल था और यहाँ पर कौन सा था? ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपका मेटल सरफेस होना चाहिए और गैस आकर के उस पर एड्सॉर्ब हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्लूजन बोलेंगे। ओक्लूजन।
ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर ना गैस को बदल करके क्या कर दूं बताइए, लिक्विड कर दूं, तब वो ऑक्लूजन नहीं बोले, समझ गए ना। ओके Yes. सर। Yes, sir. हमने सिर्फ एक स्पेशल नाम दे दिया है सर, कि देखो सर, अगर एडजॉर्बेट आपका क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, और दूसरा जो जिस सरफेस पे आके चिपक रहा है वो क्या होना चाहिए, मेटल, तो उसका हमने एक नाम रख दिया है बस। ये भी एड्जॉर्प्शन की कैटेगरी में आएगा, लेकिन हमने उसका नाम रख दिया ऑक्लूजन। ठीक है, डन गाइस। यस सर। तो Yes, एक बार sir. ऊपर वाली लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन ये भी क्या है, एक एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है, बस हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है ऑक्लूजन। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। ठीक है, अब आ जाइए, हमने क्या देखा था कि सर हमने जो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पढ़ा हुआ था, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है वो हम पढ़ लेते हैं, फटाफट गो थ्रू कर जाते हैं। तो भैया क्राइटेरिया, डेफिनेशन में हमने कहा था, डेफिनेशन में एड्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है कि सॉरी ये एब्जॉर्प्शन है ना, हाँ। सबसे पहले आप एड्जॉर्प्शन देखिएगा, तो एड्जॉर्प्शन क्या था, एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। यहाँ पे देखिएगा, मॉलिक्यूलर स्पीसीज को आप बोल सकते हो कि गैस या फिर लिक्विड, चाहे जो भी। एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द बॉटम ऑफ, इंस्टेड ऑफ लिक्विड और सॉलिड, भूल जाइए। क्या हमने कहा था कि एट द सरफेस क्या होना चाहिए, एट द सरफेस। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि बल्क ऑफ द सिस्टम में हो रहा है, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर तक आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। फिनोमिनॉन क्या है बताइए, एब्जॉर्प्शन क्या है, ये बल्क फिनोमिना है कि नहीं, bulk phenomena. Yes, sir. यस क्योंकि सर। sir. अंदर तक जाता है सिस्टम के थ्रू आउट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे सिस्टम में। और यहाँ पे क्या होता है, सरफेस फिनोमिना, सिर्फ सरफेस Surface पर ही phenomena. होता है। Surface यहाँ पे field. देखिएगा, हीट एक्सचेंज होता है, ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है। फिलहाल ये आप छोड़ दीजिएगा, आगे मैं समझाऊंगा, फिलहाल के लिए तो अभी बस इतना ही समझिए। टेम्परेचर, द टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लुएंस बाय लो टेम्परेचर। यहाँ पर आगे देखेंगे टेम्परेचर का क्या हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजेस स्टेडीली एंड रीच इक्विलिब्रियम। थोड़ा बहुत, थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, अभी नहीं, क्योंकि हमने वो टर्म्स अभी पढ़े नहीं है। तो खैर ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हमने एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एड्जॉर्प्शन होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है। जैसे हमने रिएक्शन देखा था, तो वहां पे भी मैकेनिज्म था कि नहीं था एड्जॉर्प्शन का, यस सर था। Yes, तो sir. यहाँ पर भी इसका भी मैकेनिज्म होगा कि देखो सर, कैसे एड्जॉर्प्शन होगा, और होगा तो क्यों होगा, आके चिपकते हैं तो क्यों चिपकते हैं। एक तो आपने फोर्स देख लिया था, वॉन डेर वाल फोर्स, यहाँ पर भी सेम थी। यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं कि देखो सर, हमने क्या ले रखा है, एक सॉलिड सरफेस का इंटरनल स्ट्रक्चर ले रखा है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सॉलिड सरफेस का क्या ले रखा है बताइए, स्ट्रक्चर। Structure. क्या हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ले रखा है कि नहीं ले रखा, कितने लोग समझ गए इस बात को। यस सर। Yes, sir. चलो, तो देखोगे आप, सोचिए यहाँ पर कि मैंने बोला कि देखो सर, कोई सॉलिड ब्लॉक है, निकल मेटल था वहां पे, यहाँ पर भी हम निकल मेटल मान लेते हैं, चाहे कोई और भी मान लेते हैं। तो वहां पे होगा क्या कि इनके जो मेटल एटम्स होते हैं वो रेगुलरली, रेगुलर पैक में सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अरेंज होता है, ठीक है। अब जब वो अरेंज है, तो यहाँ पे देखोगे कि, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैं इस कॉर्नर पे देखिए, एक ये एटम है, 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 ऐसे ना 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 ना, सॉरी, ये देखिएगा इस एटम को, ये आप लोग देख रहे हो रेड वाला। यस सर। अब बताओ, इसके चारों तरफ एटम से सराउंडेड है कि नहीं, यस सर। Yes. चारों तरफ क्या है भाई, ये कवर्ड है, एटम से कवर्ड है। तो इसलिए इसके जो फोर्सेस होते हैं ना, वो बैलेंस्ड फोर्सेस इनसाइड द बल्क ऑफ सिस्टम। बताइएगा, आप लोग सोचिएगा कि ये जो मैंने चार, ये जो पूरा रेड वाला कवर बनाया हुआ है, क्या ये बल्क ऑफ द सिस्टम है कि नहीं, बीच में क्या Yes, एटम्स sir. है कि नहीं, यस Yes, सर। sir. बल्क के सिस्टम है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर कलर वह बदल दिया है, क्या बदल दिया है, कलर,
ये बताइए यहाँ पे जो गोलू मोलू एटम बना रहा हूँ, क्या ये सरफेस के एटम है कि नहीं? यस सर। yes sir, ये इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे जो प्लस बना रहा हूँ ये तो बल्क का एटम है, सारे के सारे बल्क के हैं जितने भी मैंने पॉजिटिव बनाया हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये वाले जो निगेटिव बना रहा हूँ ये आप देख रहे हो कि ये सरफेस के एटम्स है। हुआ क्या कि जब हम बल्क की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बल्क बल्क की। सिस्टम। ठीक है दोस्तों, किसकी हम बात करेंगे? बल्क सिस्टम की। इनसाइड द सिस्टम लिखिए, इनसाइड द बल्क। हुआ क्या कि मैं आपसे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सुनते रहिएगा, जहां ना समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा। ये रहा सर एक एटम है, एक गोला मोला, और इसके चरत सॉरी सॉरी थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। इसके ऊपर एक ये एटम है, यहाँ पर एक एटम है। एटम या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो तो सिस्टम पे डिपेंड करता है। और चारों तरफ ये एटम क्या है? सराउंडेड है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एटम है ये क्या है? चारों तरफ अपने मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम्स होंगे उससे क्या है ये बताइए? सराउंडेड। बताइए राउंडेड। अंदर वाला चारों तरफ से सराउंडेड है कि नहीं? ये रेड वाले को देखिए आप, यस सर। येलो कर रहा है उसको देख रहे हो, चारों तरफ से एटम से सराउंडेड है। तो होता क्या है कि जैसे ये अंदर मॉलिक्यूल्स होता है ना बल्क में, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिएगा ये मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल्स जो है, देखिएगा अंदर वाला देख रहे हो आप लोग, ये क्या करेगा? बाहर वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। तो जो ये मॉलिक्यूल्स है ना ये भी इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। देखिएगा इस पे भी जितना ये फोर्स खींच रहा है ये भी उतना ही फोर्स रिपल और खींच रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बताइए चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी ये भी फोर्स लग रहा है, और यहाँ से भी फोर्स लग रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, चलिए एक मैं थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ। मैं किसकी बात करूंगा दोस्तों? ये प्लस वाले, प्लस कर रहा हूं ना। यस सर। ये क्या है? आपके आउटर मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल्स है बताइए? ये आउटर आउटर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल। है। और ये इनर वाला है। बताइए क्या हमने कर दिया इसको? इनर माइनस वाला। अब सोचिएगा चार्ज नहीं है, देखो दोस्तों क्या ये चार्ज? नहीं है। चार्ज नहीं है। कुछ लोग इसको चार्ज समझ लेंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगा, मिटाई दो इसको। हुआ क्या कि ये जो अंदर वाला ये प्लस वाला दिख रहा है ना मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर रहा है बताइएगा कि ये जो बाहर वाला मॉलिक्यूल्स है, बाहर वाला आउटर वाला, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? खींच रहा है। बताइए क्या कर रहा है? खींच रहा है। अब बताओ उधर से खींच रहा है, तो हमने कहा इसको मिटा करके इस सीध में कर देता। अब देखिएगा ये मॉलिक्यूल्स जो बाहर वाला था इसको खींचेगा तो ये एटम घिसक करके इधर आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। yes sir, सुन रहे हो सबके सब? यस सर। Yes, yes sir. sir, Yes, sir. Yes, sir. खींच रहा है, लेकिन साथ में देखोगे कि बल्क सिस्टम में इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला एटम भी इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? तो बताइए ये अपनी पोजीशन पे वहीं के वहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। ये अब रहेगा देखो sir, इसी मॉलिक्यूल्स को ये वाला जो देख रहे हो ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या खींच रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। फिर आपने देखा कि इसी अंदर वाले जो एटम था या मॉलिक्यूल था, इसको ये वाला खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये वाला भी इसको कहाँ खींच रहा है? अपनी तरफ। अब बताओ इस वाले पर क्या नेट फोर्स 0 है कि नहीं? यस सर। yes नेट फोर्स इज 0। 0। तो भैया इसी की वजह से अंदर वाले मॉलिक्यूल्स कहीं जाते वाते नहीं है, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। लेकिन ये स्टोरी कहाँ थी? इनसाइड द बल्क थी। अगर मैं यही स्टोरी बोलूं एट द सरफेस, कहाँ करेंगे बताइए? एट द सरफेस। एट द सरफेस। अब सोचिए कि देखो सर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करा हुआ है। क्या ड्रॉ करा हुआ है बताइए? एक सरफेस। सरफेस। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि देखो सर आधा एटम। अब एटम कैसा होता है? गोलू मोलू जैसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। कैसा होता है बताइए? गोला। तो मैंने कहा कि देखो सर सरफेस पर आधा एटम तो इसके अंदर होगा और आधा गोला एटम, क्योंकि बॉल बॉल जैसा होता है ना एटम, कैसा होता है? बॉल के साइज स्फीयर का। की तरह। हाँ स्फीयर। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर देखिएगा आधा एटम तो आपका ऊपर है और आधा एटम क्या होता है? सरफेस के अंदर अंदर। होता है। तो अब आप सोचो कि इसके अंदर में ना एक ये और एक ये,
ये अब सोचिएगा, क्या ये इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? अंदर वाले इसको खींच रहे होंगे कि नहीं खींच रहे होंगे? खींच रहे होंगे। बताओ दोस्तों, अंदर वाले खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे? Yes, खींच sir. रहे हैं। तो अब बताओ, ये भी तो सोच रहा होगा कि मैं भी किसी को खींच लूं। बताओ खींचेगा कि नहीं खींचेगा ये भी वाला? खींचेगा। अब इसके तरफ आधा एटम खाली है, तो अब इसको चारों तरफ से ये खींच रहे हैं अंदर से, तो इसके ऊपर भी आप देख रहे हो कि कुछ वैलेंसी खाली है कि नहीं खाली है सरफेस पर। कि अब खाली है। सोचिएगा कि अब ये जो है ना, इसको एट द सरफेस पर क्या हो रहा है, इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, एट द सरफेस। अब ये फोर्सेस आप लोग देख रहे हो कि आधा जो बल्क वाला एटम है, ये वाला इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? रेसिड्यूअल फोर्सेस। क्या बोल देते हैं हम इसको बताइए? रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल फोर्सेस। डीबल दो बोल सकते हो, एक अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स बोलिए, चाहे रेसिड्यूअल अट्रैक्टिव फोर्सेस बोलिए। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस। हुआ क्या कि अब बताइएगा, सरफेस पर यही मॉलिक्यूल्स था, अनबैलेंस ये अट्रैक्टिव चाहे रेसिड्यूअल फोर्सेस है। अब बताइए इस केसेस में क्या इसकी सरफेस एनर्जी हाई होगी कि नहीं होगी? होगी। बताइए, ये बैलेंसी क्या है? अनसेटिस्फाइड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? सरफेस एनर्जी, हाई होगी। सरफेस एनर्जी इज हाई। बढ़िया है सर, सरफेस एनर्जी हाई है। अब हुआ क्या कि जैसे ही आप क्या कहोगे कि देखो सर, हमने यहाँ पे क्या करा, कोई गैस पास किया। क्या पास किया? हाई प्रेशर पर कोई गैस। अब देखो, जैसे ही हमने हाई प्रेशर, ऐसे ना करके थोड़ा बड़ा बनाते जैसे ही आप गैस पास करोगे ना, तो होगा क्या, ये जो अनसेटिस्फाइड, देखिएगा ये क्या है, कौन सा फोर्स है ये? अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या करेगा, ये जो गैस था ना, एडजॉर्बेट, इसको खींच लेगा। क्या कर लेगा बताइए? अट्रैक्ट करेगा। समझ गए ना? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, ये अनबैलेंस, इसको खींच लेगा और अपनी सरफेस पर क्या करा देगा बताइए? ये एडजॉर्ब स्टिक करवा। कराएगा कि नहीं कराएगा? यस। तो अब Yes, मैकेनिज्म sir. समझ में आ गया कि इनसाइड द बल्क में क्या होता है कि जितने भी फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं, लेकिन सरफेस पर रेसिड्यूअल या अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है, उसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल्स आता है तो उस सरफेस पर स्टिक हो जाता है। डन गाइस, रीजन समझ में आ गया इसका? Yes, sir. Yes, चलिए अब सोचिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स था, अब ये देखिएगा, ये जितने भी सरफेस पे एटम्स है ना, ये सरफेस पे ये वाले, ये जो एटम है, इनकी एनर्जी क्या है? बहुत हाई है कि नहीं? यस। हायर एनर्जी yes, पे। sir. अब हुआ क्या कि देखिएगा, ये जो येलो वाले गैसेस है ना, गैस मॉलिक्यूल्स है, सरफेस पर आकर के क्या हो गया, इनके साथ स्टिक हो गया। हो गया, कितने लोगों को समझ में आ गया ये? यस। Yes, sir. अब जब Yes, sir. स्टिक हो जाएगा तो होगा क्या कि सर, शुरू में इनकी एनर्जी हाई थी, अब इनकी एनर्जी क्या हो गई है बताइए? लो। क्या डिक्रीज। हो जाएगी? लो। Low. Low. सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी लो। लो का मतलब कि ये सरफेस एनर्जी कम हो गई है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सब क्या हो गए हैं? स्टेबल हो गए। क्या हो गए? सरफेस मॉलिक्यूल्स इनके स्टेबल हो गए। तो बताइए, पहले हाई एनर्जी में था, अब एनर्जी इसकी लो हो गई है, तो बताइए अब ये जो एनर्जी कम हुई है, कहीं ना कहीं रिलीज तो हुई होगी, कहीं ना यस। कहीं Yes, sir. रिलीज रिलीज। हुई होगी। और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों? हीट ऑफ। Heat of एड्सॉर्प्शन। adsorption. Absorption. समझ में आ गई बात? तो सरफेस एनर्जी जो रिलीज हुई थी उसको हम बोल देते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। और उसको हम लोग देखिएगा क्या बोलते हैं? द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज एन इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड सॉलिड एडजॉर्बेट। वो सब छोड़ दीजिए, फिलहाल जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोल देते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन।
एक चीज, एक बात बताइए, क्या सिस्टम का इंट्रोपी घटता है कि नहीं घटता? घटता है। इंट्रोपी का मतलब कितने लोग, इंट्रोपी का मतलब कितने लोगों को पता है? कोई बताएगा मुझे? एंथैल्पी। डिग्री ऑफ हेलो, रैंडमनेस। थर्मोडायनामिक्स आप लोगों ने पढ़ा है ना? सर रैंडमनेस। यस, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। समझ गए आप लोग कि भैया सिस्टम कितना रैंडम है, कितना रैंडम है, मॉलिक्यूल्स जिगजैग मोशन कर रहे हैं, भागम भूगम कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक बात बताइएगा कि मैं वही सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि सुनिएगा यहाँ पर कि देखो सर, हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, ये सरफेस था, और ये आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स थे। अब शुरू में गैसियस मॉलिक्यूल्स है तो क्या जिगजैग रैंडम मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। बताओ दोस्तों, करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। Yes, sir. Yes, अभी sir. देखो, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है, इनके अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है, तो ये कहाँ था? हाई एनर्जी, हाई एनर्जी में था। अब हुआ क्या कि बताइए, ये जब गैसियस फॉर्म में था, अभी हुआ एडजॉर्प्शन हुआ नहीं था? बताइए, एडजॉर्प्शन हुआ हुआ नहीं नहीं था। था। बताओ, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो थे एकदम एडजॉर्बेट, इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इधर उधर। कर रहे थे। अब बताओ, Yes, जब sir. एडजॉर्प्शन हुआ नहीं है तो एंट्रोपी ऑल्सो हाई होगा कि नहीं होगा? यस होगी। Yes, sir. एंट्रोपी ऑल्सो हायर। हायर, हायर का मतलब कि भैया रैंडमनेस, सिंपली एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, जितना इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे हैं। अब बताइएगा, जैसे ही आपने प्रेशर वा अप्लाई किया, अब क्या ये गैसियस मॉलिक्यूल्स जो एडजॉर्बेट के थे, क्या वो सरफेस पर आके चिपक जाएंगे कि नहीं चिपक जाएंगे? चिपक यस जाएंगे। सर। बताओ, Yes, ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स आ करके सरफेस पर यहाँ पे आके चिपक गए। अब बताओ, कहीं कुछ बच रहा है क्या रैंडमनेस की? भाई जिगजैग मोशन कर एकदम धुआंधार एकदम। नो सर। no, sir. अब बताओ, क्या एनर्जी गोज डाउन? सरफेस यस सर। एनर्जी गोज डाउन, एनर्जी आपकी कम हो गई, उसको हम लोग बोल देते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब क्या हुआ, क्या मैं यहाँ पे बोल दूं कि इंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीजेस? यस सर। अरे भाई, Yes, sir. एडजॉर्ब हो गया तो अब रैंडम थोड़ी मोशन होगा कहीं गैस का, होगा क्या? नो नो सर। सर। Sir, नहीं होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं? इंट्रोपी ऑफ Lower. सिस्टम डिक्रीज। डिक्रीजेस। तो अब मैं इसको डेल्टा एस, क्या चाहे मैं लिख सकता हूँ एस क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। चाहे आप बोल सकते हो डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। और एक बात बताइएगा, यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, चाहे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलिए, क्या डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव। यस सर। क्योंकि यस अब देखो, हीट जब रिलीज हो रिएक्शन रही है। निकलती है, हीट हीट रिलीज हो रही है। निकलता है सिस्टम से, तो हम क्या बोल देते हैं? निगेटिव बोलते हैं कि नेगेटिव। नहीं दोस्तों? यस सर। यस सर। Yes, तो बताइए, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एस भी नेगेटिव, क्योंकि भाई साहब इंट्रोपी आपकी घट रही है। और डेल्टा एच भी नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि वहां एनर्जी पर आप रिलीज देख हो रहे रही हो है। कि सरफेस एनर्जी कम हो रही है, जो कि हीट ऑफ एंथैल्पी के फॉर्म में निकल रही है। दोनों नेगेटिव होंगे। यस यस सर। सर। चलिए, yes, sir. बहुत बढ़िया। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है। आगे बढ़े अपने अगले टॉपिक की तरफ। 1 मिनट सर। हो गया दोस्त? यस सर हो फिनिश? गया। अच्छा ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। चलिए आ जाइए।
अब मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो सर, इसका स्पॉन्टेनिटी, केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल ऑप्शन, ये तो अगली कल पढ़ेंगे। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे थे। तो देखो सर, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, और इंथैल्पी भी आपको समझ में आ गया, इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है वो भी आपको समझ में आ गया है। लेकिन एक चीज है ना, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे लिखिएगा किसकी बात करते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब मैं पहले आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने कहा कि देखो सर, एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस पर जो है ना, हमने क्या करा हुआ है कि कुछ गैस के पार्टिकल्स हमने यहाँ पर पास किया, ठीक है, और ये आकर के अपने आप इस सरफेस पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हमने क्या करा दोस्तों कि देखो सर, हमारे पास एक मेटल सरफेस था, क्या था बताइए, एक मेटल सरफेस था, और हमने गैस वहां से पास कर दी, और ये आके अपने आप सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे या नहीं होंगे, इसको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि सरफेस पर आए और अपने आप एब्जॉर्प्शन होने लगा, ठीक है, अच्छा, सरफेस पे आए, हमने हाई प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो देखिएगा, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन विल अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट का मतलब कि हम बाहर से कुछ भी उसको सप्लाई नहीं कर रहे, हमने क्या करा, मेटल रख दिया, गैस पास कर दिया, एब्जॉर्प्शन होने लगा, अपने आप एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। लेकिन सर, आप ऐसे तो बोल दिए, लेकिन अगर थर्मोडायनामिक पैरामीटर में आपको बोलना है, किसी फैक्ट के बेसिस पे बोलना है, थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, गिव्स फ्री एनर्जी, यानी गिव्स चेंज फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला है दोस्तों, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। सुना है कि नहीं सुना? यस सर। चेंज इन फ्री एनर्जी। अब आ जाओ, देखो दोस्तों, अब यहाँ पर ना स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन एक ही कंडीशन पे होगा, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, डेल्टा जी लेस देन जीरो। डेल्टा जी लेस देन जीरो है, देन क्या होगा बताइए, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, अपने आप Spontaneous क्या? एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो आ जाओ, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो सर, अगर एब्जॉर्प्शन होगा, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, केस फर्स्ट, मैं केस के अकॉर्डिंग डिफाइन करूंगा कि देखो सर, ये रहा आपका केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में बताइए, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, होगा कि नहीं होगा? यस सर। sir, Yes, sir. इंथैल्पी निगेटिव होगा, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका निगेटिव होगा। और आप लोग देखिएगा, केस सेकेंड की बात करता हूं, इंट्रोपी की, क्या डेल्टा एस भी आपका निगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा इंट्रोपी सर। गोस डाउन, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सरफेस पे स्टिक हो गए, तो रेंडमनेस उसकी घट गई, मतलब इंट्रोपी निगेटिव। अब हमने कहा कि देखो सर, स्पॉन्टेनियस एक ही शर्त पे हो सकता है, बताइए स्पॉन्टेनियस क्या हो सकता है, एक ही शर्त पे हो सकता है, जब सर डेल्टा जी इक्वल्स टू निगेटिव होना चाहिए। लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। Yes, sir. चलो आ जाओ, अब सोचो कि साहब ना, मुझे ना इस डेल्टा जी को निगेटिव करना है, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूं, बताइएगा, माइनस, बताइए डेल्टा वैल्यू पुट करते, माइनस डेल्टा एच, माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, टी, मैं टी को, चाचा को बाहर ले लेता हूं, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा कुछ असर नहीं करेगा, माइनस डेल्टा एच। सोचो कि मुझे ना इस डेल्टा जी को निगेटिव रखना ही रखना है, निगेटिव रखना ही रखना
है तो उस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो सर, जो डेल्टा एच है, क्या है बताइए, डेल्टा एच, और यहां पर देख रहे हो टी डेल्टा एस, दो टर्म दिख रहे हैं। यस सर। इसको भी आप माइनस कर दो, चाहे ये तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा बताइए, इस एड्सॉर्प्शन के लिए प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। अब मैं ये कहूं कि भैया डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच जो है मैग्नीट्यूड में ना टी डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, क्या बहुत ज्यादा है टी डेल्टा एस के कंपैरिजन में, तो बताइएगा तब आपका निगेटिव वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, डेल्टा जी निगेटिव, आएगा। Yes, sir. डेल्टा जी निगेटिव आएगा, और उस केस में जो एड्सॉर्प्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन होगा। तो यानी कि मैं यही कहूंगा कि भाई साहब डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए टी डेल्टा एस से, ताकि, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं साइन लगा दूं तो इसका मतलब फिर भी आप देखिएगा कि टी डेल्टा एस जो है माइनस डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड। किसमें, इसको हटा ही देता हूं मैं, इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में आपका बड़ा होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड में बड़ा है डेल्टा एच, तब आप देखोगे कि भाई साहब, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई डेल्टा एच कितना है बताइए, 150 किलो जूल, ठीक है, और टी डेल्टा एस कितना निकल के आ रहा है दोस्तों बताइए, कम आ रहा है, 120 किलो जूल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। लेकिन ये एक्चुअली मैं मैग्नीट्यूड दिखाया हूं, ये देखिएगा माइनस में है। अब आप इनको जोड़िए, आप कितना बचेगा बताइए, -30 किलो जूल आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। बताओ डेल्टा Yes, जी sir. कैसा निकल के आया। नेगेटिव। तो अब ये Negative. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। होगा। तो अब मैं यहां से कहूं आप लोगों के लिए कि देखो सर, डेल्टा एच जो है ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, इवन निगेटिव टर्म में है तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और टी डेल्टा एच उससे कम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, तब आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि डेल्टा जी उस केस में निगेटिव आने वाला है। आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आज की क्लास सिर्फ इतना ही, और इसके बाद हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और लैंगम्यूर आइसोथर्म। ठीक है, ओके सर। यस सर। Okay, sir. ठीक है दोस्तों, सो चलो बाय बाय, टाटा वाटा। बाय बाय अगली क्लास सर। के Bye, लिए, sir. इसके बाद मैथ की क्लास है या फिजिक्स। यस सर, मैथ्स की क्लास है। Okay, sir. Math.